नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गांव वाला और आप देख रहे हैं गांव वाला जीनियस शो। यह एक ऐसा शो है, इस शो के माध्यम से हम गांव के नन्हे बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट है, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम ये प्रयास लगातार करते जा रहे हैं। और हमने इसके दौरान 10 से 15 ऐसे एपिसोड भी तैयार किए जिसमें नन्हे बच्चों से हमने कुछ सवाल पूछे हैं और बच्चों ने बढ़िया तरीके से जवाब दिए। तो आज का हमारा जो एपिसोड है, आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ है मेघांशी कर्मा। तो मेघांशी, आप तैयार है बेटा? तो देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज के इस एपिसोड को सफल बनाने में जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया है वह है स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर, इसी के साथ आस्था पब्लिक स्कूल सताजना और न्यू भगवती रेस्टोरेंट बेड़िया। तो मेघांशी, सबसे पहले मैं आपको जो हमारा प्रोग्राम है उसके नियम बता देता हूँ। बेटा, टोटल आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल का आपको 1 पॉइंट मिलेगा। यदि सवाल का जवाब गलत देते हैं उस कंडीशन में 1/4 भाग या 0.25 नंबर आपका माइनस किया जाएगा। आपके सहयोग और सपोर्ट के लिए हमने टोटल 2 लाइफलाइन रखी हुई है, एक है 50-50 और एक है पेरेंट्स कॉलिंग। 50-50 में क्या होगा बेटा कि यदि आपको 4 ऑप्शन में से कन्फ्यूजन होता है तो आपके 2 ऑप्शन हटा देंगे, ठीक है। और पेरेंट्स कॉलिंग में आप अपने पेरेंट्स को किसी को भी कॉल करके पूछ सकते हैं सवाल का जवाब, ठीक है। तो शो की शुरुआत करें। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं मेघांशी से पहला सवाल लेने जा रहा हूँ सामान्य ज्ञान से। तो मेघांशी, यह बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है यमुना, ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी है गंगा और ऑप्शन नंबर डी है ताप्ती। गंगा। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी जो है गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैंने तर्क शक्ति से लिया है। एक मैं क्रम दे रहा हूँ बेटा आपको, 1 नंबर की सीरीज रहेगी, उसमें आगे की संख्या बताना है। 5, 10 है, फिर 20 है, फिर 40 है। तो आगे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए है 80, ऑप्शन नंबर बी है 60, ऑप्शन नंबर सी है 50 और ऑप्शन नंबर डी है 100। 50। आपका जवाब बिल्कुल गलत है बेटा। आप थोड़ा सोच के तो जवाब देते। देखिए सीरीज में क्या था, पहले 5 था, उसका डबल क्या हो गया 10, उसका डबल क्या हो गया, उसका डबल 40। तो 40 का डबल कितना होना चाहिए? 80। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 80। चलिए कोई बात नहीं, गलती होते रहते हैं। तीसरे नंबर का सवाल मैंने रामायण से लिया है और मेरा मेन उद्देश्य रामायण से लेने का पर्पस यही है कि हमारे हिंदू धर्म से जितने भी लोग जुड़े हैं उन लोगों को रामायण और महाभारत का ज्ञान होना चाहिए। तो सवाल नंबर 3 है रामायण से। रामायण के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण को कितने महीनों की नींद का वरदान या श्राप था? ऑप्शन नंबर ए 2 महीने, ऑप्शन नंबर बी 4 महीने, ऑप्शन नंबर सी 6 महीने और ऑप्शन नंबर डी 12 महीने। 12 महीने आपका जवाब बिल्कुल गलत है बेटा। आप रामायण देखते हैं? चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप रामायण नहीं देखते। रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, पापा मोबाइल नहीं देते, इस वजह से बच्चों को नॉलेज नहीं है। लेकिन देखना चाहिए बेटा, नहीं है तो रामायण पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी 6 महीने आएगा। रामायण के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण को 6 महीने की नींद का वरदान था या श्राप था। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि फिर मैंने मुहावरे से लिया है। मुहावरा है अंगूठा दिखाना, इसका सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है चिढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी है मना करना या धोखा देना, ऑप्शन नंबर सी है प्यार करना और ऑप्शन नंबर डी है अंगूठे का व्यायाम करना। चिढ़ाना या बिल्कुल यह भी गलत है बेटा। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करना, परफेक्ट, या धोखा दे देना। मतलब आपने किसी को कुछ बोल दिया और लास्ट में अंगूठा दिखा रहा है, इसका मतलब हुआ कि आपने मना कर दिया। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है मना करना या धोखा देना। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जो कि गणित से लिया है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 1000 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है 100 सेंटीमीटर।
100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 5 जवाब बिल्कुल करेक्ट है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मैंने सामान्य ज्ञान से लिया है। कौन सा जानवर अपनी जीभ से अपने कान साफ कर सकता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है हाथी, ऑप्शन नंबर बी है कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी है जिराफ और ऑप्शन नंबर डी है ऊंट। जिराफ। जिराफ बिल्कुल करेक्ट जवाब। जो हमारा जिराफ है, यह जानवर जो जिराफ होता है वो अपनी जीभ से अपने कान को साफ कर सकता है। उसकी जीभ इतनी लंबी होती है। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। फिर मैंने महाभारत से लिया है। देखते हैं मेघांशी को महाभारत के सवाल का जवाब आता है या नहीं आता है। ट्राई करते हैं। पांडवों के पिता महाराज पांडु की कितनी पत्नियां थी? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 1 और ऑप्शन नंबर डी है 4। 2। 2। वेरी गुड। पता था या ऐसे ही तुक्का मार दिया? पता था पक्का? चलो वेरी गुड। कौन कौन थी, नाम बता सकते हैं आप? तो देवी और सज्जनों, पांडवों के पिता महाराज पांडु की 2 पत्नियां थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, जिसमें एक का नाम था कुंती और दूसरी का नाम था माद्री। चलिए सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। यह भी एक तर्कशक्ति से सवाल लिया मैंने। यदि कलम का संबंध लिखने से है तो चाकू का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए है खेलने से, ऑप्शन नंबर बी है सिलने से, ऑप्शन नंबर सी है काटने से और ऑप्शन नंबर डी है धोने से। काटने से। काटने से। वेरी गुड। जिस तरीके से हम कलम से लिखते हैं उसी तरीके से चाकू से हम, जो चाकू का काम होता है वो किसी भी चीज़ को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैंने एक पहेली रखी हुई है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी है लेकिन उसका इस्तेमाल आपसे ज़्यादा दूसरे लोग करते हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है आपकी आवाज़, ऑप्शन नंबर बी है आपका नाम, ऑप्शन नंबर सी है आपका मोबाइल और ऑप्शन नंबर डी है आपकी साइकिल। साइकिल। यह बिल्कुल गलत जवाब बेटा। बहुत ही शानदार सवाल था, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। साइकिल आपकी है तो आप ही इस्तेमाल करते, दूसरे को आपकी मर्जी होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन आपका जो नाम है, कभी आप आपका नाम खुद बोलते हैं क्या? आपके नाम का इस्तेमाल कौन करता है? दूसरे ही बोलते हैं। आपके यदि ऐसा बोलते हैं कि मेघांशी हूँ मैं, मेघांशी हूँ बोलते हैं? आपको कोई भी आवाज़ देगा तो आपके नाम से देगा। तो 90 सवाल का आंसर होगा आपका नाम। यह ऐसी चीज़ होती है जो होती तो आपकी है लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं, वो है आपका खुद का नाम। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज के हमारे इस एपिसोड का आखिरी सवाल है। तो यह बताइए बेटा, 80 का आधा कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 30, ऑप्शन नंबर सी है 40 और ऑप्शन नंबर डी है 50। 40। 40। वेरी गुड। 80 का यदि हम आधा करेंगे तो 40 होगा। तो देवी और सज्जनों, यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको भी किसी सवाल का जवाब आता है तो आप भी कमेंट करके हमें जवाब दे सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे दर्शक कितने होशियार हैं, समझदार हैं और कितने टैलेंटेड है। इसी के साथ दोस्तों आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गांवल।